अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम। जिंदी रहो पुत्र। क्या चौपाल में कोई बात हुई है? अब्बा बड़ा परेशान लग रहा था। वो पुत्र बरादरी वालों ने सुलह की बात की है। तो फिर? पर चौधरी हाकिम साहब नहीं माने। ओए अब्बा, जब सब कुछ था तब तो किसी ने सुलह की बात ना की। और आज जब कुछ भी नहीं रहा तो ये बिरादरी वालों को सुलह की बातें करना याद आई है। पुत्र, गुजरे हुए कल को भूल के आने वाली कल की खुशियों को बचाया जा सकता है। आने वाली खुशियां अब कहां से आएंगी अब्बा? सब कुछ तो मुक गया और अब कौन लाएगा हमारे लिए ये खुशियां? वेला पुत्र, वेला लाएगा आने वाली कल की खुशियां। वेला? ओए अब्बा, ये जो वेला है ना, ये किसी भी जगह बहुत ही देर नहीं रुकता। ये तो रुतों के साथ अपना रंग बदल लेता है। और इस वेले पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। खुशी पुत्र, वो कहती तो तू ठीक है, पर तीरानी एक गल याद रखी, ये जो वेला पतझड़ लेके आता है ना, एक दिन बहारों की हरियालियां भी लेके आता है। और अब्बा, कुछ डालियां ऐसी बदनसीब होती हैं जिन पर बहारें भी हरियालियां नहीं ला सकती। अब सारे जहां के सुख ना तो तेरी खुशी को कोई खुशियां दे सकेंगे, और ना ही मुखी के नसीब में कोई सुख होंगे। मायूसी की बातें नहीं करते पुत्र। तीरानी, रब इन बातों से नाराज होता है। रब खुश होता है कि बंदा दुख सह के भी सब्र करे, और सब्र करने वालों को रब इस दुनिया में अजर जरूर देता है। खुशी पुत्र, इस दुश्मनी में सिर्फ ये हवेली वीरान नहीं हुई, बुलंद बख्त की हवेली में भी मातम हुए हैं। ये दुश्मनी मुक जाए तो आहिस्ता आहिस्ता इस हवेली के दुख भी मुक जाएंगे। बख्तपुर और हाकिमपुर में प्यार मोहब्बत के रिश्ते कायम हो गए तो कोई किसी को नहीं मारेगा, कोई किसी के हाथों नहीं मरेगा। कोई मां अपने पुत्र और कोई बहन अपने वीर के लिए नहीं रोएगी।
किसी खुशी के नसीब नहीं सड़ेंगे, किसी मुखी के सुख अथरों में नहीं डूबेंगे। इस दुश्मनी के खत्म होने की दुआ कर पुत्र। सुने दर्द परों की दुआएं सोना रब बड़ी नेड़े होके सुनता है। बाबा खाना लाऊं आपके लिए? नहीं, भूख नहीं है मुझे। तुम लोगों ने खा लिया? नहीं बाबा। क्यों? पता नहीं बाबा, सूरज भी नहीं खा रहा और माँ जी भी। और ना ही तुम। मैं जानता हूं पुत्र, इस हवेली में दुख ने भूख प्यास का एहसास किसी को रहने नहीं दिया। मैं समझता हूं शहबाज की मौत के बाद तेरे दिल पर क्या गुजर रही है। 2 जवान बेटों की मौत से इसके दिल पर क्या गुजर रही है जानता हूं मैं। मुखी की मोहब्बत के रोग में सूरज कितना तड़प रहा होगा यह भी जानता हूं मैं। तुम क्या समझते हो भाई, अमीर बख्त के मरने का मुझे कोई दुख नहीं? मुझे अपने 2 जवान बेटों के मर जाने का दुख नहीं? मैं पत्थर नहीं इंसान हूं, तुम्हारी तरह कच्ची मिट्टी का बना हुआ इंसान। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारे दुख कड़वे हैं और मेरे दुख मीठे। मीठे और कड़वे दुखों में फर्क जानती हो? जो दुख आंसू बनकर आंखों से बह जाएं, वो कड़वे होते हैं, और जो दुख सब्र करना सीख जाए वो मीठे। सब्र की लोरियां सुना सुना कर बुलंद बख्त ने अपने दुखों को बच्चों की तरह सुला दिया है। संदल पुत्र, तुम्हारे दुख
तुम्हारे आंसुओं में रोते हैं और मेरे दुख मेरे दिल में। तुम लोग तो रोकर अपने दिल का गुबार निकाल लेते हो, लेकिन बुलंद बख्त की अना मुझे किसी के सामने रोने भी नहीं देती। आंसू का एक सैलाब है जो रोक रखा है मैंने आंखों के पीछे। जानता हूं जिस दिन मैं रो पड़ा पूरा वक्त पर रो पड़ेगा। आप मर्द लोग दुश्मनी के रास्ते से पैर चलते हुए ये क्यों नहीं सोचते कि दुश्मनी की रस्में पालने की बुनियाद मर्दों की रखी हुई है और इन रस्मों की सूली पर औरतों को चढ़ना पड़ता है। इस दुश्मनी में सिर्फ ये हवेली वीरान नहीं हुई, बुलंद बख्त की हवेली में भी मातम हुए हैं। गुजरे हुए कल को भूल के आने वाली कल की खुशियों को बचाया जा सकता है। ये दुश्मनी मुक जाए तो आहिस्ता आहिस्ता इस हवेली के दुख भी मुक जाएंगे। मुखी, मुखी, तू अभी तक सोई नहीं? नींद ही नहीं आती खुशी, और अब तो ऐसा लगता है कि नींद मौत बन के आएगी, तो शायद सो लूं। नहीं मुखी, ऐसी मायूसी की बातें नहीं करते। मेरा अब्बा कह रहा था कि ऐसी बातें करने से रब रूठ जाता है। रब तो बस उन लोगों से खुश होता है जो दुख सहकर भी सब्र करे, और सब्र का अजर रब जरूर देता है। और अब्बा ये भी कह रहा था कि अगर बख्तपुर और हाकमपुर वालों में प्यार के रिश्ते हो जाए ना, तो कोई किसी को गोली नहीं मारेगा। कोई माँ अपने पुत्र को और कोई बहन मुखी की तरह अपने भाई को नहीं रोएगी। इसी खुशी के नसीब नहीं चलेंगे, और ना ही किसी मुखी के सुखांसुओं में बहेंगे। खुशी ने जो ख्वाब देखे वो तो सारे चकनाचूर हो, पर जो ख्वाब सूरजमुखी ने देखे है ना, वो पूरे हो सकते हैं। ये तो क्या कह रही है खुशी? हाँ मुखी,
सूरज की माँ और मेरे अब्बे ने मेरे दिल में इंतकाम की भड़की हुई आग पर पानी डालकर ठंडा कर दिया। तू अपने ख्वाब पूरे कर मुखी। मैं तेरे साथ हूँ। वो ख्वाब मुखी की आंखों में अब सूलों की तरह चुभने लगे हैं खुशी। मुखी, तू हिम्मत ना हार, बल्कि आज मेरे साथ वादा कर कि हम दोनों मिलकर इन नफरतों को मार डालेंगे जिन्होंने हमसे हमारे सुख छीन लिए। वादा कर मुखी। मुखी तू जवाब क्यों नहीं दे रही? अब मैं कुछ नहीं कर सकती खुशी। मैं बेबस हो गई, बेबस हो गई। बांसुरी और आप? हाँ पुत्र है, तेरा चाचा अमीर बख्त बड़े शौक से सुनता था तेरी बात। आज मुझे भी सुना। शायद मेरे दिल के दर्द तेरी बांसुरी के सुरों में बह जाए। बाबा आप रो रहे? हाँ है पुत्र, आज तेरे बांसुरी के सुरों ने बुलंद बख्त को रुला दिया यार। आप तो कहते थे जिस दिन बुलंद बख्त रहेगा उस दिन पूरा बख्तपुर आंसुओं में डूब जाएगा। सब कुछ डूब गया बाबा, जो बच गया उसे तो डूबने से बचा लो। तू ठीक कहता है पुत्र है, सारी खुशियां कागज की किश्तियों की तरह डूब गई हैं। सारी उम्मीदों के चंद तारे डूब गए। बस मेरा एक सूरज ही बच गया है। इस सूरज को बुलंद वक्त नहीं डूबने देगा पुत्र, ना ना नहीं डूबने देगा पुत्र कभी।
चौधरी साहब, हम सबको खैर से बुलाया। हाँ, खैर से बुलाया। कोई बात करनी थी चौधरी साहब आपने? एक जरूरी बात करनी थी तुम लोगों से। हुक्म करो चौधरी साहब। बात ये है कि मैं अपने जीते जी अपनी धी मुखी का फर्ज अदा करना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, आप हुक्म करें। हम सब बरादरी वाले आपके लिए क्या कर सकते हैं? मैं तुम लोगों से ये मशवरा करना चाहता हूँ कि तुम मुझे कोई बरादरी में से ही कोई रिश्ता बताओ। आप खुद समझदार हैं चौधरी साहब। सूरज ने मुखी को उठाकर बदनामी का जो टीका उसके माथे पे लगाया, जरा सोचिए उसके साथ कौन शादी करेगा? जो कई दिन और कई रातें ना महरम के साथ रहकर आई हो, उसे बरादरी में कौन कबूल करेगा चौधरी साहब? उस वक्त हमारी बात मानकर आप बुलंद बख्त से सुलह कर लेते तो आज इस बदनामी को बुलंद बख्त की चोली में डाल देते। ये नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। कई दिन और कई रातें ना महरम के साथ रहकर आई हो, उसे बरादरी में कौन कबूल करेगा चौधरी साहब? बरादरी में मुखी के साथ शादी कौन करेगा चौधरी साहब? बदनामी का जो टीका उसके माथे पे लगाया, जरा सोचिए उसके साथ कौन शादी करेगा?
जज साहब, दस्तूर अहमद, सुने तुमने बरादरी वालों की बातें? वो मेरी बेटी मुखी की पाक दामनी पर आज भी शक कर रहे हैं। चारी जी, दुनिया की बातों पर नहीं जाते। सियाने कहते हैं कि दातरी के एक पासे धंधे होते हैं और दुनिया के तो दोवें पासे धंधे हैं। अब लोगों के शक से मुखी बेटी की सच्चाई तो नहीं मर जाएगी ना? जिस सच्चाई को सच्चाई मानकर उसे कोई अपने सीने से न लगाए, उस सच्चाई का क्या फायदा दस्तूर अहमद? क्या फायदा उस सच्चाई का? दुश्मनी में मेरा जवान बेटा मर गया, मैं सब्र कर गया। आज मेरे अपने ही बरादरी वाले मेरी मुखी के सच को मारना चाहते हैं, लेकिन अब मुझसे सब्र नहीं होगा, नहीं होगा मुझसे सब्र। मेरी अपनी बरादरी में मेरी मुखी का रिश्ता लेने के लिए कोई तैयार नहीं। मुखी को अपनाने के लिए सिर्फ एक ही शख्स है अब्बा। वो जी उसका नाम सूरज है। ये तुम क्या कर रही हो खुशी? उस सूरज की बात कर रही हो जो हमारे दुश्मन का बेटा है, जिसने हमारी बेटी मुखी को वो दाग दिया है जिसे सप्त समुद्रों का पानी भी नहीं धो सकता। उस सूरज की बात कर रही हो जिसने हमारी बेटी के माथे पर बदनामी का टीका लगा दिया है। सूरज को मार कर ही दो, मुखी की बदनामी का बदला लेना है मैंने, और लेकर ही रहूंगा।